आना, सारी चीज़ें छोड़ना और इस जगह पर बसना, ये फैसला पूरी तरह से रंजीत का नहीं था। ये कहीं ना कहीं सुशीला के जोर ज़बरदस्ती और ज़िद की वजह से रंजीत ने किया था। रंजीत यहाँ आकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुका था। वैसे भी पैसे की कमी तो थी नहीं, जिसकी वजह से रंजीत को किसी भी बात की कोई भी चिंता हो। लेकिन आप, मैं या चाहे कोई भी हो, एक बात तो ज़रूर होती है कि हम सब अपनी जन्मभूमि से हमेशा के लिए जुड़े ही रहते हैं, चाहे हम उससे कितने भी दूर क्यों न चले जाएं। ऐसा ही कुछ रंजीत के साथ भी था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रंजीत की शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे और अभी तक रंजीत की जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं आया था। वो इस बात को लेकर परेशान तो था, लेकिन वो अपनी परेशानी अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि उसे ये बात पहले से पता थी कि उसकी पत्नी इस बात को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सुनती है, झेलती है, बहुत परेशान भी है। तो अगर अब मैं अपनी पत्नी को इस तरीके से वापस से इन चीज़ों के बारे में बोलूं, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि रंजीत अपनी पत्नी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रंजीत इसके लिए जितनी मुमकिन कोशिशें कर सकता था, वो सारी कोशिशें कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो कि उसके ही जगह से, मतलब जो उसकी जन्मभूमि थी, वहीं की रहने वाली थी और उस औरत की उम्र लगभग 70 साल की थी। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उम्र के साथ जो तजुर्बा, नॉलेज लोगों के पास इकट्ठा होता है, वो इस तरह से, मतलब बिना उस उम्र के पड़ाव को पार किए हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे पास वो नॉलेज, वो तजुर्बा आ ही नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ उस लेडी के साथ भी था। रंजीत की बात उस लेडी से अक्सर हुआ करती थी, लेकिन एक दिन रंजीत ने ना चाहते हुए भी उनसे अपने दिल की बात खुलकर कह दी। वैसे भी रंजीत उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, क्योंकि रंजीत की माँ नहीं थी और रंजीत उनको अपनी माँ की ही तरह देखा करता था। वो भी रंजीत को अपना बेटा ही माना करती थी और उन्होंने कहा, बेटा तुम परेशान हो, तुम अगर कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो तुम मुझसे बता सकते हो। ऐसा लगा जैसे रंजीत बस इतनी सी ही बात सुनने की इंतज़ार में था और ये बात सुनते ही रंजीत जैसे फट पड़ा। उसने अपनी सारी बातें, सारी परेशानी एक एक करके उनके सामने रख दी और उन्होंने रंजीत को दिलासा देते हुए कहा, अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब भगवान की देन होती है। वैसे भी मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर एक देवस्थान है और उस जगह पर जाकर कहते हैं कि ऐसी औरतें जो सारे डॉक्टरों से हार गई हों और सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हों, 15-15 सालों के बाद भी मैंने ऐसी औरतों के गोद भरते हुए देखे हैं। तो तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तू भगवान में मानता है तो मेरी एक बात मान, मैं तुझे एक जगह बताती हूँ, वहाँ जाकर एक बार अपनी पत्नी को मत्था टेकने के लिए कह और माता रानी से झोली भरने की गुहार कर। देख, जल्दी ही तेरे गोद में एक अच्छा सा, प्यारा सा, बिल्कुल तेरे जैसा लल्ला खेलेगा। और ये बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रंजीत भी भगवान में मानता था, इसलिए रंजीत ने इन बातों के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, आप बताइए ना, आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब उन माजी ने रंजीत को ये कहते हुए बात बताई कि मैं भी असल में उसी जगह से हूँ, मेरा जन्म वहीं हुआ था,
लेकिन शादी होने के बाद मैं इस जगह अपने पति के साथ आकर बस गई। पहले तो जब तक शरीर अच्छा खासा चलता था तब तक कोशिश करती थी कि हर महीने में या कम से कम साल में एक बार जाकर माता के दर्शन कर लिया करूं। लेकिन धीरे धीरे तुझे भी पता है बेटा, अब जिस उम्र में आ गई हूँ उस उम्र में इतना ज़्यादा घूमना फिरना और चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी अब तो तुझे पता है, पिछले साल जब से तेरे अंकल जी की डेथ हुई है उसके बाद से तो लगता है जैसे दुनिया से मन ही उचट चुका है। मेरी छोड़, मैं तुझे उस जगह के बारे में बताती हूँ। और जैसे ही उन्होंने उस जगह का और उस देव स्थान का नाम लिया, वैसे ही तुरंत रंजीत के दिमाग में एक बात आई कि वो जगह तो उसकी भी जन्मभूमि है, और साथ ही साथ वो जिस देवी जी के बारे में बता रही हैं वो देवी माँ तो रंजीत की कुल देवी है। और रंजीत ने शादी के बाद से एक बार भी अपने कुल देवी के दर्शन नहीं किए, जबकि उसके खानदान में ऐसी परंपरा थी कि शादी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में देवी जी के स्थान पर जाकर पूजा करवानी पड़ती है और दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन सुशीला के जिद ज़बरदस्ती के वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी में ही सब कुछ किया और वहाँ वापस कभी नहीं गए। इस वजह से रंजीत ने तुरंत उन अम्मा जी को बताया कि वहाँ तो मेरा भी जन्म हुआ है और आप जिनके बारे में कह रही हैं वो तो हमारी कुल देवी हैं। ये बात सुनते ही उन अम्मा जी के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि अपनी जगह से अगर कोई होता है तो उसके साथ ना चाहते हुए भी एक अलग सा जुड़ाव हो जाता है। ये तो आप और मैं भी समझ सकते हैं। ऐसा ही कुछ उन दोनों के साथ भी हुआ। और रंजीत ने जैसे ही अपने परिवार के बारे में बताया, उन अम्मा जी ने कहा, अरे अरे बेटा, तुम उस परिवार से हो, तुमने कभी बताया नहीं। इस पर रंजीत ने कहा, हाँ हूँ तो उस परिवार से, लेकिन जैसे आपको भी पता है सालों पहले मेरे माँ, पिताजी और बहन सब एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। उसके बाद से मैंने वो जगह छोड़ दी और उसके बाद से पलटकर उस जगह की तरफ कभी नहीं देखा। ये बात सुनकर अम्मा जी सारी बातें याद करते हुए बोली, हाँ बेटा, सुनने में तो आया था और बुरा भी लगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार तो वहाँ का सबसे अच्छा परिवार है और ये बात तो हम सब अच्छे से जानते थे। अब मुझे समझ में आया कि तुम ऐसे क्यों हो। और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। और ये बातें करके रंजीत बहुत खुश होकर अपने घर भागकर पहुंचा। और वहां पहुंचते ही उसने तुरंत सुशीला को सारी बातें बता दी। सुशीला ये बातें सुनकर एक तरफ तो थोड़ी सी खुश थी, लेकिन ज़्यादा निराश और उदास लग रही थी। इस बात पर रंजीत ने तुरंत सुशीला से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और वैसे भी हमारी कुलदेवी की मान्यता ही है कि हमारा परिवार फलता फूलता सिर्फ तभी है शादी के बाद, जब हम शादी के बाद जाकर वहाँ वो पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं, जिसमें से हमने कुछ भी नहीं किया। सुशीला ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ रंजीत को बहला दिया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। और रंजीत ने फिर तुरंत ही तय किया कि वो लोग कल सुबह सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। सुशीला को उसने पैकिंग करने को कह दिया। सुशीला अब भी चेहरे से काफ़ी परेशान लग रही थी, लेकिन वो बार बार अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस पर अब रंजीत ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये सोचा कि क्या पता इसके मन में ये चीज़ें चल रही हों कि हमने तो इतनी भगवान की पूजा की, हर जगह गए, लेकिन फिर भी हमें ये सुख नहीं मिला। तो क्या पता यहाँ से भी हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही आए।
और इस बात को सोचकर रंजीत ने भी सारी बातों को टाल दिया। अगले दिन सुबह दोनों काफी जल्दी ही वहां के लिए निकल गए और दोपहर होते होते वो वहां पहुंच चुके थे। रंजीत ने पहले ही उसकी हवेली के देख रेख करने वाले को फोन करके हवेली की साफ सफाई करवाने के लिए बता दिया था। दोपहर में जब वो वहां पहुंचे तो उनकी हवेली के बाहर ही वो देख रेख करने वाले लोग खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। रंजीत और उसकी पत्नी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया और स्वागत करने के बाद उन्हें घर के अंदर भेजा गया। वो घर के अंदर गए तो पहले से ही खाना बनाने वाले लोग सारे लोग वहां पर आ चुके थे। खाने की तैयारी हो चुकी थी। दोपहर तक वो लोग काफी थक भी चुके थे, जिसके वजह से वो खाना खाने के लिए हाथ मुंह धोकर बैठ गए। दोनों ने साथ में खाना खाया और देखते ही देखते रात हो गई। रात में दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वहां पर रंजीत तो काफी थका होने की वजह से जल्दी ही सो गया, लेकिन उसके बगल में लेटी सुशीला अभी भी किसी ख्याल में खोई हुई थी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्यालों में खोई हुई है। और सुशीला को थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। सुशीला तुरंत रंजीत को उठाने लगी। उसने कहा, रंजीत रंजीत देखो ना, दरवाजे पर कोई है। और ये सुनकर रंजीत की आंख खुली। उसने देखा सुशीला बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उसने कहा, क्या हुआ? सुशीला ने तुरंत बताया, अभी दरवाजे पर कोई था, किसी ने दस्तक दी थी। रंजीत को कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसने सुशीला को जब इतना घबराया हुआ देखा तो वो उठकर दरवाजे के बाहर चेक करने के लिए आ गया। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। घर के सारे नौकर आराम कर रहे थे और वो ये देखकर कमरे में वापस अंदर आया। उसने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद किया और बिस्तर पर आकर सुशीला के पास बैठ गया। उसके पास बैठकर उसने उसकी परेशानी जानने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसे में रंजीत ने पहले उसे थोड़ा पानी पिलाकर रिलैक्स करने की कोशिश की। आखिरकार जब वो थोड़ा रिलैक्स हो गई तब रंजीत ने जानने की कोशिश की, लेकिन सुशीला ने अभी भी बातें टाल दी। आखिरकार उसने उसे जैसे तैसे सुला दिया। वहां पर सुशीला का व्यवहार काफी अलग और अजीब हो चुका था और उन्हें 3 दिन बाद मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा करनी थी, क्योंकि वहां जो पुरोहित जी थे वो किसी काम से दूसरे जगह मतलब दूसरे शहर गए हुए थे। रंजीत ने उनसे बात की थी। पंडित जी ने यही कहा था कि वो 3 दिन बाद अपने काम को निपटा कर वहां लौटेंगे। उसी दिन वो पूजा की तैयारी करके उसी दिन पूजा भी करवा देंगे। इस वजह से अभी 3 दिन उन्हें और इंतजार करना था देवी के दर्शन के लिए। लेकिन सुशीला काफी अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। वो बार बार चलते चलते अचानक एक झटके से पीछे मुड़कर देखती और बार बार एक ही सवाल करती, कौन है? कौन है वहां? वहां कौन है? बाहर आओ। और रंजीत जब इन चीज़ों पर सवाल पूछता तो वो बार बार एक ही चीज़ बोलती, वहाँ कोई है, मैंने किसी को देखा, कोई तो वहाँ से देख रहा था। और रंजीत को देखने पर कोई भी नहीं दिखाई देता। ये सारी बातें अब रंजीत को थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि इससे पहले रंजीत ने कभी भी अपनी पत्नी का ऐसा रूप तो नहीं देखा था। और ऐसा क्या था जो सुशीला को इतना ज़्यादा डरा रहा था? आज जब वो रात में सोने के लिए कमरे में गए, सुशीला बार बार
कमरे के दरवाजे की ही तरफ देख रही थी। वो इस तरह से कर रही थी जैसे उस बंद दरवाजे को पार करके कोई अंदर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता सिवाय आत्माओं के। तो क्या वहां पर कोई आत्मा थी जिसको सोचकर या देखकर सुशीला इतनी ज्यादा डरी हुई थी? और अब रंजीत काफी परेशान था, लेकिन फिर भी वो तो आराम से सो गया। और आज भी पिछली रात की तरह सुशीला वैसे ही डरी सहमी सी चुपचाप बिस्तर के एक कोने में लेटी हुई थी। और वो बार बार सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज रात अचानक लगभग 1:30 बजे सुशीला जोर जोर से चीखने लगी। वो बार बार अपने रूम में हर तरफ उंगलियों का इशारा करके रंजीत को किसी को दिखाने की कोशिश कर रही थी, और उसके मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी, वो आ गई, वो वापस आ गई है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रंजीत कुछ करो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज रंजीत प्लीज। इस तरह से गिड़गिड़ाते रोते हुए वो अपने डर को जाहिर कर रही थी। रंजीत उठ चुका था। वो बार बार सुशीला को समझा रहा था कि यहाँ कमरे में कोई नहीं है, लेकिन सुशीला मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तो जितनी ज़्यादा डरी हुई थी, लग रहा था जैसे कोई है जो कि सच में उसे मार ही डालेगा। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? रंजीत को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसका रोना चीखना सुनकर घर के सारे नौकर वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, और सब सुशीला को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर काफ़ी घबराए हुए थे। जिसमें से एक ने, जो कि खाना बनाने का काम करती थी, वो भी लगभग 70-75 साल की ही उम्र की औरत थी। उन्होंने तुरंत कहा, रंजीत बेटा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर रंजीत ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बताइए ना, क्या बात है। रंजीत उन्हें दाई माँ कहकर बुलाया करता था। दाई माँ ने कहना शुरू किया, आपकी पत्नी जिस तरीके से कर रही हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है उनके ऊपर कहीं किसी ऊपरी हवा का कोई असर तो नहीं। ये बात रंजीत के समझ से परे थी, क्योंकि रंजीत ऐसी चीज़ों में मानता ही नहीं था। अब रंजीत ने दाई माँ से पूछना शुरू किया, ऊपरी हवा का मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? दाई माँ ने भी खुलकर रंजीत को बताया, क्या आपकी पत्नी पहले भी ऐसे ही करती थी? रंजीत ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब दाई माँ ने कहा, इसका मतलब उनके साथ यहाँ आने के बाद कोई समस्या हो गई है, लेकिन इस घर में हमने ऐसी कोई चीज़ तो कभी महसूस नहीं की, और यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ सालों से हैं और आपके बिना भी थे, लेकिन ऐसा तो हमने कभी कुछ नहीं देखा। इस पर रंजीत ने कहा, तो दाई माँ आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ तो कहिए। इस पर दाई माँ ने बताया, बेटा मुझे नहीं पता तुम इन बातों को मानते हो या नहीं मानते, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारी पत्नी के ऊपर किसी प्रेत का साया है। रंजीत को ये बात काफ़ी अजीब लगी, लेकिन रंजीत ने इस बात से इनकार भी नहीं किया, क्योंकि सच में उसने सुशीला का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। और रंजीत ने इस बात को सीरियसली लिया, क्योंकि वो तो यहाँ पर अपनी एक समस्या को हल करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो उसे इतनी बड़ी समस्या ने घेर लिया था कि अगर ये समस्या ही दूर नहीं होगी तो उसकी पहली समस्या का हल मिलना तो शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो रंजीत ने अपनी दाई माँ से ये कहा कि अच्छा दाई माँ, अगर ऐसा कुछ है तो आपके जानने में कोई है क्या
जिसे आप बुलाकर सुशीला को दिखा सकती हैं? इस पर दाइमा ने कहा, हाँ हाँ है ना, लेकिन वो वही है, वही पुरोहित जो आपकी कुल देवी के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। अगर वो जब आए तब इन्हें पहले हम घर पर बुलाएंगे और सुशीला बिटिया को दिखाएंगे। उसके बाद तभी ये पूजा संभव है, क्योंकि कहते हैं कि अगर ऐसी कोई शक्ति वाला इंसान चाहे भी तो भी वो माता के मंदिर तक कभी नहीं पहुंच सकता। वो जगह बहुत ज़्यादा पवित्र है, आप तो ऐसा जानते ही हैं। इस पर रंजीत ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अब चाहते ना चाहते हुए भी उन्हें 3 दिन तक तो इंतज़ार करना ही था। ऐसे ही हर रात सुशीला की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दिन में तो फिर भी वो कुछ कम अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी, लेकिन रात होते ही मानो जैसे उसके सामने सच में कोई आकर खड़ा हो जाता था। आज आखिरी रात थी और आज सुशीला ऐसा कुछ करने वाली थी जो कि शायद रंजीत ने कभी सोचा भी नहीं था। आज रात लगभग 3 बजे सुशीला ने फिर से वैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू किया और जब उसकी चीख पुकार सुनकर रंजीत की आंखें खुली तब उसने देखा सुशीला हवा में काफ़ी ऊपर दीवार से लगकर लटकी हुई थी, ऐसे जैसे मानो किसी ने उसका गला दबा रखा हो। और जैसे ही सुशीला की नज़र रंजीत पर पड़ी, वो बोलने के लायक नहीं थी। वो बार बार इशारे से रंजीत को आकर उसकी मदद करने के लिए कह रही थी। रंजीत भी भागकर सुशीला के पास आया। उसने खींचकर उसे ज़मीन पर लाया। अब रंजीत भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि सुशीला इतने दिनों से जो भी कर रही थी या बोल रही थी वो गलत नहीं था। उसमें सच में कोई ना कोई सच्चाई थी और सुशीला के साथ सच में कोई बहुत बड़ी परेशानी है। रंजीत ने जैसे तैसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसे दिखता क्या है, उसे हो क्या रहा है। आज सुशीला ने अपने डर पर काबू करते हुए जैसे तैसे रंजीत के सामने एक ऐसा नाम बताया जिसको सुनते ही रंजीत के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। सुशीला ने उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया जो कि कहीं गायब हो चुकी थी। सुशीला ने बताया उसे अंकिता दिखाई दे रही है और वो ही उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। अंकिता कौन थी और क्यों सुशीला को अंकिता दिखाई दे रही थी? ये सारे सवाल तुरंत ही एक साथ उसने सुशीला से पूछ लिए और तुरंत ही सुशीला ने बताया, अंकिता मेरी बेस्ट फ्रेंड, आपका पहला प्यार। और ये बात सुनते ही जैसे रंजीत के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। रंजीत बहुत मुश्किल से अंकिता को भुला पाया था। अंकिता वो लड़की थी जिससे जिंदगी में पहली बार रंजीत ने प्यार किया था। इतना प्यार कि वो उसमें अपनी पूरी दुनिया देखता था। वो उससे बेइंतहा प्यार करता था और उसे लगता था अंकिता भी वैसे ही उससे प्यार करती है। लेकिन अचानक अंकिता एक दिन गायब हो गई और तब गायब हुई जब रंजीत ने उससे शादी के बारे में पूछा, मतलब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही अंकिता गायब हो चुकी थी। उसके बाद रंजीत ने खुद को ये सोचकर समझा लिया कि शायद अंकिता उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चली गई। लेकिन अंकिता इतनी दूर गई थी ये बात तो रंजीत को पता ही नहीं थी। उसका नाम सुनते ही रंजीत के आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा,
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंकिता तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो मरी थोड़ी थी कि तुम्हें वो दिखाई दे रही है और वो तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन उसकी बात सुनते ही तुरंत सुशीला ने खुद को संभाला और संभालते हुए तुरंत बात बदल दी। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता मुझे अंकिता कैसे दिखाई दे रही है, लेकिन वो अंकिता ही है जो बहुत भयानक रूप में बार बार मेरे सामने आ रही है और वो कह रही है कि वो मुझे जान से मार डालेगी। क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। अब इन सारे सवालों के साथ उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाला, लेकिन अब तुरंत रंजीत दाई माँ के पास पहुंच गया और उसने सारी बातें दाई माँ को बता दी। दाई माँ भी बहुत अच्छे से अंकिता को जानती थी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो मैं कुछ चीज़ अभी के लिए कर देती हूँ, जिससे आप दोनों रात में आराम से सो सको, और कल सुबह तो वैसे भी पुरोहित जी आ जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी पुरोहित जी को बुलाकर इस समस्या का समाधान करवा लीजिए। रंजीत ने भी तुरंत दाई माँ से कहा और दाई माँ तुरंत ही अपने मुट्ठी में भरकर कुछ सामान लेकर आई। वो सामान उन्होंने उनके बिस्तर के चारों तरफ बिखेर दिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक काली सी पोटली बनाई और उस पोटली को उनके बिस्तर के दोनों तरफ बांध दिया। दाई माँ के ये करने के बाद सुशीला थोड़े कंट्रोल में हो गई और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह ही तुरंत रंजीत खुद जाकर पुरोहित जी को घर पर लेकर आया। पुरोहित जी ने तुरंत ही वहाँ पर सारी चीज़ें करना शुरू की। मुश्किल से 15 मिनट के बाद ही पुरोहित जी ने भी वही नाम बताया जो कि रात में सुशीला बता रही थी, और पुरोहित जी ने कहा, उसकी आत्मा यहाँ सालों से है और वो यहाँ सुशीला के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। उसने आज तक अपने होने का आभास कभी किसी को नहीं कराया, लेकिन सुशीला के आते ही वो अपना बदला लेने के लिए आ गई। ये बात सुनते ही रंजीत की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, अपना बदला? कैसा बदला? इस पर पुरोहित जी ने तुरंत ही सुशीला की तरफ देखा। सुशीला ने शर्म से अपनी नज़रें झुका दी और उसने ये कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पुरोहित जी, मुझे माफ़ कर दो रंजीत। अब ये बात रंजीत की समझ से तो परे थी। वो किस बात की माफ़ी मांग रही थी? तब पुरोहित जी ने सारी बातें शुरू से बताना शुरू की। उन्होंने कहा, इस औरत ने साजिश की अपने सबसे करीबी सहेली के साथ, जिसका बदला लेने वो आई है। अब रंजीत को पूरी बात जाननी थी और उसने तुरंत ही सुशीला से कहा, किस बात का बदला लेना चाहती है अंकिता तुमसे? बताओ मुझे। और सुशीला ने रोते हुए सारी बातें बताना शुरू कर दी। उसने कहा, मैं तुमसे शुरू से प्यार करती थी, लेकिन तुमने कभी मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, और तो और तुम मेरी खुद की इतनी क्लोज फ्रेंड अंकिता के साथ प्यार में पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी इसलिए? तुमने मेरी तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। अंकिता ने जब मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती थी ये मैं ही जानती हूँ। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से हर वक्त अंकिता सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करती थी कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना प्यार करते हो, तुम्हारे घर वाले सब उसको पसंद करते हैं, लेकिन मुझ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे तुम किसी भी हालत में चाहिए थे। इस वजह से मैंने अंकिता पर काला जादू करवाया और मैंने अंकिता को उसी दिन गायब करवा दिया जिस दिन तुमने उससे शादी के लिए पूछा था, ताकि तुम यही सोचो कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर भाग गई
और ऐसा ही हुआ। तुमने यही सोचा और तब मैं तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा बनकर तुम्हारे लिए सामने आई, तुम्हारा कंधा बनी और मैंने धीरे धीरे उसी तांत्रिक की मदद से तुम्हें अपने प्यार की जाल में फंसा लिया और आखिरकार तुम मुझसे 2 साल बाद ही सही लेकिन शादी करने को भी तैयार हो गए। लेकिन मुझे पता था अगर मैं यहाँ शादी करके तुम्हारे साथ रहती तो हो सकता था मेरे सामने ये अंकिता बहुत पहले आ गई होती। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से मजबूर करके बाहर लेकर चली गई और मैं यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहती थी। वो तो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और अंकिता का सामना करना पड़ा, नहीं तो मैं यहाँ कभी न खुद आती न तुमको आने देती। और तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे अलग कभी नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सारी बातें सुनकर रंजीत अब जैसे सदमे में आ चुका था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करता था, जिससे उसने शादी की, जो आज उसकी पत्नी है और शायद कुछ वक्त बाद उसके बच्चे की माँ भी होती, उसने उसी के साथ इतनी बड़ी साजिश की और उसके प्यार को उससे दूर कर दिया। रंजीत अब बहुत बड़े सदमे में था। लेकिन सुशीला के ये बात करते ही अब अंकिता सबके सामने आ चुकी थी। अंकिता वहाँ खड़े हर एक इंसान को दिखाई दे रही थी। अंकिता लगातार रो रही थी और अंकिता ने ये कहा कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मुझे उस तांत्रिक ने बांध दिया है। वो तांत्रिक तो अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन मुझे उसके बंधन से आप ही मुक्त करवा सकते हैं। मेरी आत्मा को शांति दिलाइए और मेरे शरीर को इसी हवेली के नीचे के कमरे में गाड़ा गया है, उसे निकालकर उसका अंतिम संस्कार तुम करोगे रंजीत, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अंकिता की ऐसी हालत देखकर, उसकी सारी बातें जानकर अब वहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखों में आंसू था। पंडित जी ने कुछ क्रियाएं की और उन क्रियाओं के बाद अंकिता की आत्मा उस तांत्रिक के कैद से आज़ाद हो चुकी थी और उन्हीं की मदद से उन्होंने अंकिता का सही तरीके से अंतिम संस्कार रंजीत के हाथों से करवाया। और अंतिम संस्कार होने के बाद रंजीत ने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद रंजीत हमेशा हमेशा के लिए उसी हवेली में अपनी अंकिता की यादों के साथ वहीं रहा और उसने ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी से शादी नहीं की। हाँ, लेकिन उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसी के सहारे उसने बाकी की ज़िंदगी बिताई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो हमें हमारे ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और आप सबसे एक बार फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।